ऑक्सफैम इंडिया द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारतीय मीडिया में 10 में से 9 नेतृत्व पदों पर उच्च जाति के लोग काबिज हैं। एक भी दलित, भारत की सबसे निचली जाति का सदस्य या आदिवासी, स्वदेशी भारतीय मुख्यधारा के मीडिया में शीर्ष भूमिका नहीं रखता है। हमारा जनसंचार लोकतांत्रिक नहीं है। मैंने पाया कि यह अधिक अभिजात वर्गीय, शीर्ष स्तरीय और समावेशी नहीं है। मध्य भारत के आदिवासी लोगों के लिए बनाए गए नागरिक पत्रकार मंच CGNet स्वारा के संस्थापक शुभ्रांशु चौधरी ने कहा। न्यूज रूम में प्रतिनिधित्व की कमी समाचार एकत्रीकरण और उसकी प्रस्तुति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत के स्वदेशी समुदायों के लिए इसके परिणाम उनके आख्यानों की अनदेखी या गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच भी प्रभावित होती है। आदिवासी लाइव्स मैटर के परियोजना प्रबंधक नितेश के महतो ने कहा, चाहे वह भोजन हो, संस्कृति हो या परंपराएं, मुख्यधारा का मीडिया इन कहानियों को अपने दृष्टिकोण से फिर से व्याख्यायित करता है। यह एक ऐसा मंच है जो आदिवासी युवाओं को अपनी कहानियां साझा करने के लिए मार्गदर्शन और सशक्त बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यधारा मीडिया में आदिवासी आवाजें बहुत कम हैं। ये लंबे समय से आदिवासी कहानियों के साथ हो रहा है। अपनी मूल भाषाओं में सामग्री की कमी के कारण आदिवासी समुदाय लंबे समय से मौखिक परंपराओं पर निर्भर रहे हैं, जिससे वे अलग थलग पड़ गए हैं और उनकी चिंताएं अनसुनी हो गई हैं। इसे बदलने के प्रयास में CGNet स्वरा इन समुदायों को अपने स्वयं के कहानीकार बनने के लिए सशक्त बना रहा है, उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट करने और अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए। चौधरी छत्तीसगढ़ में पले बड़े हैं, जहां दशकों से माओवादी विद्रोहियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष चल रहा है। आदिवासी गोलीबारी में फंस गए हैं, हिंसा और अस्थिरता की भारी कीमत चुका रहे हैं। चौधरी ने शुरू में इसे राज्य और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई के रूप में देखा, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह गहरी संचार विफलताओं में निहित है। उन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ जैसे भारत के आदिवासी इलाकों में लोगों की आवाज को बढ़ाने के लिए CGNet स्वारा की स्थापना की, जो देश के सबसे वंचित क्षेत्रों में से एक है। विद्रोह 2 समूहों द्वारा संचालित है। 1% नेता हैं जो माओवादी विचारधारा को समझते हैं, जबकि अन्य 99% आम लोग हैं जो हिंसा का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य एक ऐसा मंच बनाना था जहां उनकी आवाज सुनी जाए। CGNet स्वारा की टीम नागरिक पत्रकारों को मध्य गोंडवाना क्षेत्र में अपने फोन पर ऑडियो न्यूज रिपोर्ट बनाने के लिए प्रशिक्षित करती है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल है। यह प्लेटफॉर्म भूमि अधिकारों और वन अतिक्रमण, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और पीने के पानी की कमी पर रिपोर्ट करता है। यह स्थानीय गीतों और कविताओं के बारे में भी लिखता है। कहानी वह है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुछ भी हो सकता है जिसे आदिवासी लोग दूसरों को बताने के लिए महत्वपूर्ण पाते हैं, चौधरी ने कहा। मोबाइल उपकरणों की बढ़ती पहुंच को देखते हुए CGNet स्वारा ने अपनी रिपोर्टिंग में सेल फोन का लाभ उठाने का अवसर पहचाना। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स तकनीक के साथ प्रयोग करते हुए आउटलेट ने पाया कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी, जहां सिग्नल नहीं है, स्मार्टफोन अभी भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। CGNet स्वारा उपयोगकर्ताओं को कॉल करने और अन्य कॉल करने वालों द्वारा प्रस्तुत समाचारों को रिपोर्ट करने या सुनने की अनुमति देता है। टीम एक सर्वर पर ऑडियो क्लिप संग्रहित करती है, जहां प्रशिक्षित पत्रकार रिकॉर्डिंग की समीक्षा और सत्यापन करते हैं। स्वीकृत संदेशों को फोन पर और पोर्टल की वेबसाइट पर प्लेबैक के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तब तक सामग्री की तथ्य जांच, अनुवाद और संक्षिप्त लेख के साथ प्रकाशन हो चुका होता है। CGNet स्वारा के कार्यकारी संपादक दीप्तेंदु रॉय ने कहा, हम अपने रिपोर्टरों को बोलकर कहते हैं, जो हमें दूर दराज के क्षेत्रों से कहानियां भेजते हैं। संपादक, जिन्हें जोड़कर के रूप में जाना जाता है, समीक्षा करते हैं और आवश्यक संपादन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानियां हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने से पहले पत्रकारिता के मानकों को पूरा करती हैं। रॉय ने कोविड-19 के दौरान की एक घटना को याद किया। मंच के कुछ आदिवासी पत्रकार
पूर्वी गोदावरी जिले के एक गांव में फंसे हुए थे जब उन्होंने सीजीएनएट स्वारा से सहायता मांगी और अपनी दुर्दशा के बारे में लोगों को बताने के लिए संपर्क किया। सीजीएनएट के एक स्वयंसेवक ने इस बारे में ट्वीट किया और 1 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया और समस्या का समाधान किया। हमने भोजन या आश्रय प्रदान नहीं किया, हमने बस एक मंच बनाया और एक पुल के रूप में काम किया। यह शहरों में लोगों को छोटा या महत्वहीन लग सकता है, लेकिन कल्पना करें कि लॉकडाउन के दौरान कहीं बीच में फंस जाना कैसा होता है, रॉय ने कहा। उस स्थिति में उन लोगों के लिए यह सब कुछ था। सीजीनेट स्वरा के लिए फंडिंग की कमी एक प्राथमिक चुनौती बनी हुई है। इससे मार्केटिंग खराब होती है और वितरण कम होता है, जिससे आउटलेट के लिए खुद को बढ़ावा देना और बड़े दर्शकों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें उन लोगों तक पहुंचना भी शामिल है जिन्हें इसकी रिपोर्टिंग से सबसे अधिक लाभ होगा। इस बारे में स्पष्ट रोड मैप होने के बावजूद कि यह कैसे काम करना चाहता है, आउटलेट को संचालन का समर्थन और विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महतो ने कहा, हम विभिन्न एजेंसियों से मिलने वाले अनुदान के कारण काम कर पा रहे हैं, जिससे हम पहली बार कहानी सुनाने वालों की मदद कर पा रहे हैं, लेकिन वित्तीय चुनौतियां भी हैं। हमें अपना काम जारी रखने के लिए हमेशा अतिरिक्त धन और दान की आवश्यकता होती है। भुगतान में देरी और दान प्राप्त करने में कठिनाइयां ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम लगातार सामना करते हैं।